हेलो एवरीवन। आज हम गैर व्यापारिक संस्थान का लेखांकन इससे संबंधित तीसरी वीडियो देखने जा रहे हैं और इसमें अपन आय व्यय खाता और चिट्ठा दोनों बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है, एक बार अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा है, देवघर क्लब देवघर के निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाता से 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाइए। आपको प्राप्ति और भुगतान दे दी गई है, विकलन में सारी प्राप्तियां दी है, समाकलन में सारे भुगतान दिए। इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोग यहाँ तक का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब आगे आपको दिया है अन्य सूचनाएं। क्वेश्चन से संबंधित जो आपकी अन्य सूचनाएं हैं वो भी आपको दी हैं, जिसमें पहला है वर्तमान वर्ष का आदत्त चंदा। तो चंदे जिस भी चीज़ से संबंधित समायोजन हो, आप सॉल्यूशन बनाते टाइम उसको भूल ना जाए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का ए डिनोट करते हुए मार्क कर ले। जैसे पहला पॉइंट चंदे से संबंधित है तो अपन ने चंदा के सामने ए करके लिख लिया है। दूसरा पॉइंट है वर्तमान वर्ष का आदत्त वेतन। आदत्त वेतन वेतन से संबंधित है तो वेतन के सामने एडजस्टमेंट का ए लिख लीजिए। अगला आपका दिया है पूर्वदत्त चंदा। अगेन चंदा से संबंधित है तो हमने 2 बार ए लिख लिया ताकि याद रहे 2 चीज़ें एडजस्टमेंट से संबंधित हैं, चंदे से रिलेटेड। आखिरी दिया है पूर्वदत्त बीमा। तो अब आप चेक कर लीजिए कि बीमा आपको कहाँ दिया है, उसके आगे आप एडजस्टमेंट का ए लिख लीजिए। तो अब हमको पहले आय व्यय खाता बनाना शुरू करना है। आय व्यय खाता बनाते समय हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी खर्चे हों या जो भी इनकम हो आपकी, वो उस वर्ष से संबंधित हो। आय एवं व्यय खाता अपन विकलन में लिख लेंगे और इसका एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। विकलन में हमको सारे लाभ हानि की तरह सारे व्यय विकलन में आएंगे और सारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आएगी आपकी समाकलन में। अब हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। प्राप्तियां साइड की जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी आपकी आय साइड में। दान दिया है, दान जो है आपका वो पूंजीगत इनकम है, बार बार होने वाली इनकम नहीं है आपकी, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद आपको दिया है मैच कोष। मैच कोष भी यहाँ पे नहीं आएगा। आपको आयगत प्राप्तियाँ अलग से दे दी गई हैं तो आपको सीधे वहाँ से लिखना शुरू करना है, जिसमें सबसे पहले दिया है चंदा। चंदा से संबंधित आपका कोई समायोजन था, ये आपको ध्यान होगा। तो अब पहले अपन लिखेंगे चंदा से संबंधित राशि इनर कॉलम पे, जो कि है 1600। चंदा से संबंधित 2 समायोजन थे। पहला था आपका आदत्त चंदा। आदत्त चंदा वर्तमान वर्ष से संबंधित है। ऐसा चंदे की राशि जो वर्तमान वर्ष से संबंधित है लेकिन हमको रोकड़ के रूप में मिल नहीं पाई है, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अगला था पूर्वदत्त चंदा, मतलब नेक्स्ट ईयर से संबंधित चंदे का पैसा जो हमको इस साल एडवांस में मिल गया है, वो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए हम वो राशि यहाँ पे घटा देंगे। तो पूर्वदत्त चंदा की राशि हम यहाँ पे घटा देंगे, तो आंसर आएगा आपका 1700। अगला दिया है आपको प्रतिभूति पर ब्याज, वो वैसा ही आप लिख देंगे, उससे संबंधित कोई भी समायोजन नहीं है। प्रतिभूति पर ब्याज आपका दिया है 100 रुपये। अगला दिया है आपको क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित आपकी कोई इनकम हुई होगी और ये सब आपकी आयगत प्राप्तियां के अंदर क्लियरली दिया है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला दिया है टेनिस। टेनिस से संबंधित हमको मिले हैं 250 रुपये। अगला है विविध आय, तो हमने लिख दी यहाँ पे विविध आय 50 रुपये। आप देख सकते हैं आय साइड बनाना इतना इजी था, सिर्फ हमको इतनी ही डिटेल्स यहाँ पे लिखनी थी और इसका टोटल हम देखेंगे तो आएगा आपका 2300 रुपये। अब बनेगा हमारा व्यय साइड। वो कहाँ से देख के बनेगा? भुगतान साइड से। तो आप देखेंगे ऊपर में सब आपको पूंजीगत व्यय दिए, भवन, मैच पर व्यय, फर्नीचर, विनियोग। आयगत भुगतान जहाँ से लिखा है वहाँ से हमको देखना है। सबसे पहला दिया है वेतन, तो याद होगा वेतन से संबंधित आपका
एक समायोजन है, और वो समायोजन क्या है आपका, आदत्त वेतन। तो यहाँ पे अपन आदत्त वेतन जोड़ देंगे। आदत्त वेतन है आपका 85 रुपये, ये हो गया 985। अगला दिया है आपको टेनिस। टेनिस से संबंधित कोई भी समायोजन नहीं है, वो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित भी कोई समायोजन आपका नहीं है, उसकी राशि भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। बीमा, बीमा से संबंधित आपका समायोजन है, बीमा की राशि दी है 180, और बीमा से संबंधित आपका समायोजन है पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा मतलब आपने अगले साल का कुछ बीमा का जो पैसा है इस साल एडवांस में दे दिया है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये वर्तमान वर्ष से संबंधित खर्चा नहीं था। कितना है आपका पूर्वदत्त बीमा, 135 रुपये, तो वो हमको यहाँ पे घटाना होगा। हमारा करंट ईयर का बीमा का खर्चा था सिर्फ 45 रुपये, लेकिन हमने एडवांस में अगले साल का 135 भी दे दिया था, जिसके कारण हमारे बीमा का खर्चा दिख रहा था 180 रुपये। तो उसको हमने करेक्ट किया और हमने क्या दिखा है कि बीमा का खर्चा वर्तमान वर्ष का है 45 रुपये। अगला है आपका छपाई। छपाई से संबंधित कोई समायोजन नहीं है, विविध व्यय भी आप वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद अब हमको देखना है कि इस साइड का टोटल जो है कितना आ रहा है। तो यदि आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1900। इसका मतलब आपकी इनकम हुई है 2300, आपने खर्चे किए 1900, तो 400 रुपये आपका क्या है, शेष बचे होंगे। तो ये हो जाएगा आपका अतिरेक। या ब्रैकेट में आप इसको शेष करके लिख देंगे और टोटल कर देंगे दोनों साइड का 2300 रुपये। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या बची है, चिट्ठा बनाना है हमको। तो अब हम अगला देखते हैं कि चिट्ठा किस प्रकार बनेगा, और इसकी डेट रहेगी आपकी 31 मार्च 24। चिट्ठे में जैसा आपको पता होगा, विकलन साइड में आपके दायित्व आते हैं, समाकलन साइड में आपकी संपत्तियां आती हैं। तो अब बस हमको क्वेश्चन से एक एक करके देखते जाना है कि क्या क्या दायित्व और क्या क्या संपत्तियां हैं। सबसे पहला यदि आप प्राप्तियां साइड में देखेंगे तो वो क्या है आपका दान। दान हमेशा याद रखना, कभी भी दान संपत्ति नहीं। यदि किसी ने आपको किसी चीज़ का पैसा दिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस उद्देश्य से उसने दान दिया आप उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करें। तो दान हमेशा आपका दायित्व रहेगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अगला दिया है आपका आजीवन सदस्यता शुल्क, वो भी आपका दायित्व साइड में ही आएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क आपको दिया है 2000 रुपये। अगला जो है वो दिया है आपको मैच कोष। मैच कोष भी आपका दायित्व इसलिए क्योंकि किसी ने फंड इस चीज़ के लिए आपने इकट्ठा किया है। मैच कोष का पैसा जो आपका 5000 का है वो आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना, समायोजन में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन का भुगतान साइड देखेंगे तो उसमें आपको दिया है मैच व्यय। तो ये मैच व्यय जो हुआ होगा 450 का, वो कहाँ से हुआ होगा, इस मैच कोष के फंड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो जो मैच कोष आपका 5000 का था उसमें से 450 रुपये अब कम हो चुके हैं, तो अब आपका मैच कोष बचा है 4550 का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक एक करके हम आगे देखेंगे तो आपकी सारी जो है आयगत आपके प्राप्तियां दी थी तो उससे बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, लेकिन आपका आदत्त वेतन है, पूर्वदत्त चंदा है, अतिरेक है, ये कुछ चीज़ें बच गई हैं जो यहाँ पे आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका दिया है आदत्त वेतन, आदत्त वेतन आपका दिया है 85 रुपये। पूर्वदत्त आपका चंदा, पूर्वदत्त चंदा देखिए कोई भी एडवांस में यदि आपको पैसा दे रहा है तो वो आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति है, तो ये आपके लिए दायित्व है। तो पूर्वदत्त चंदा है आपका 50 रुपये। एक चीज़ अब क्या बच गई, वो है आपका अतिरेक।
आपको ध्यान होगा, हम जब नॉर्मली चिट्ठा बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पूंजी उसमें से आहरण घटाते हैं और शुद्ध लाभ जोड़ते हैं। तो अतिरेक भी कहाँ पे आना चाहिए, शुद्ध लाभ की तरह ही आपका दायित्व पक्ष में आएगा, वो है आपका 400 रुपये। अब आप दायित्व पक्ष का यदि टोटल देखेंगे तो यहाँ का आपका टोटल आएगा 32,085 रुपये। इसी प्रकार अब हम संपत्तियां साइड बनाएंगे। सबसे पहले आपको दे दिया है भवन, भवन जैसा दिया है 20,000, आप ऐसा ही लिखेंगे, मैच पर व्यय कोई संपत्ति नहीं है। फर्नीचर दिया है, उसके बाद आपको 1,050 का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला दिया है हमको विनियोग, विनियोग भी संपत्ति है, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ये दिया आपको 9,000 का। उसके बाद आपको आयकर भुगतान दिए, वेतन, टेनिस, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं संपत्तियाँ नहीं होती है। लास्ट में आपको दे दिया है आपका अंतिम शेष। अंतिम शेष, प्राप्ति भुगतान का अंतिम शेष क्या दिखाता है आपका, कैश इन हैंड, रोकड़ का शेष, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वो दिया है आपको 1750 का। इसके बाद ऐसी क्या चीज़ें बच गई जो यहाँ पे आ सकती हैं, मैं वापस से क्लियर कर दूं। आयकर भुगतान में वेतन कोई संपत्ति नहीं है, टेनिस, क्रिकेट, बीमा, छपाई, विविध व्यय, ये किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है। लेकिन समायोजन से संबंधित आप चेक करेंगे कि क्या चीज़ें जो संपत्ति में आ सकती है। तो वर्तमान वर्ष का आदत्त चंदा, आदत्त चंदा, आपको चंदा इस साल मिल जाना चाहिए था, वो कुछ कारणवश नहीं मिल पाया, तो अब क्या है, आप सामने वाले से चंदा का पैसा ले सकते हैं, बिल्कुल देनदार की तरह हो गया। तो ये क्या है, आपका संपत्ति है। अगला दिया है आपको आदत्त वेतन, आदत्त वेतन दायित्व था, लिख दिया हमने। पूर्वदत्त चंदा भी दायित्व था, हमने लिख दिया। पूर्वदत्त बीमा, हमने एडवांस में यदि किसी को पैसा दे दिया तो ये हमारे लिए संपत्ति है, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे 135 रुपये। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ का टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ का भी हमारा टोटल आ रहा है 32,085 रुपये। तो इस प्रकार से आपका चिट्ठा टैली होता है। तो ये था हमारा गैर व्यापारिक संस्थान के लेखांकन में, कैसे हमने सब देख लिया तीनों वीडियोस में, कैसे आपका आय व्यय खाता बनता है, कैसे प्राप्ति भुगतान खाता बनता है, और आज हमने कैसे चिट्ठा बनता है ये भी देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।